काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है आपका लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कौन सा है? लिंग निर्धारण, ध्यान रखना है। आपका जो अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर हुआ था वो कौन सा हुआ था? लिंग निर्धारण। तो इससे भी आपको क्वेश्चंस 3 या 4 बन ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है ट्रिक के द्वारा। तो जैसे कि ऑप्शन पहला नंबर क्वेश्चन है, विवाह शब्द है, विवाह शब्द है। तो लिंग निर्धारण किस तरह से करना है? तो सबसे पहले इसका आप मन ही मन आपको सोचना है, इसका वाक्य सोचना है। तो विवाह का वाक्य क्या होगा जिससे लिंग निर्धारित हो? तो विवाह, जैसे तुम्हारी विवाह हो गई या फिर तुम्हारा विवाह हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं? तो तुम्हारी विवाह हो गई या तुम्हारा विवाह हो गया, तो तुम्हारा विवाह बोलते हैं, ठीक है। तुम्हारा विवाह हो गया, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा विवाह हो गया, इसका मतलब पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है नदी शब्द है। तो नदी का भी वाक्य बनाएंगे, जिससे नदी लंबी है, नदी लंबी है या फिर लंबी नदी। तो लंबा नहीं बोल के लंबी बोले, यानी कि क्या होगा? ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको वाक्य बना करके ही देखना पड़ेगा, इसका यही तरीका है बेस्ट। आगे है अनुभव। तो अनुभव तो तुम्हारी अनुभव नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हारा अनुभव काम आया, तुम्हारा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो तुम्हारा ही अनुभव बोलते हैं। तो तुम्हारा इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनुभव पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए सेना, सेना शब्द है। तो सेना, तुम्हारा सेना बोलते हैं या तुम्हारी सेना बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं तुम्हारी सेना, क्या बोलते हैं? तुम्हारी सेना। तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे धर्म शब्द है। तो धर्म का भी हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो धर्म, हाँ, तो धर्म का हम लोग क्या बनाएंगे? जो सभी धर्म अच्छा होता है, या फिर धर्म लड़ना नहीं सिखाता है। धर्म लड़ना नहीं सिखाती है या सिखाता है, तो सिखाता है हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे जो है वह भवन, क्या है? भवन, ठीक है। भवन शब्द है, भवन शब्द है। तो भवन क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो भवन शब्द जो है, भवन, तुम्हारा भवन या भवन अच्छा है, भवन अच्छी है बोलते हैं या अच्छा है? भवन अच्छा, अच्छा है, ऊंचा भवन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुल्लिंग हो जाएगा भवन शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है लिंग निर्धारण कर लिए। लिंग निर्धारण करने का जो है आसान तरीका वही है, जो आपको क्या करना पड़ेगा? वाक्य बना करके देखना पड़ेगा। अगला जो है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उपसर्ग हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे? उपसर्ग, उपसर्ग जो है ये शुरुआत में जो आकर के कुछ लेटर्स आकर के जो है क्या करता है? मीनिंग चेंज कर देता है। और प्रत्यय, पॉज से प्रत्यय होता है और पॉज से ही क्या होता है? पीछे, यानी कि पीछे आकर के, यानी कि लास्ट में आकर के क्या करता है? ये जो है मीनिंग को बदल देता है। चलिए अब हम लोग इसके हिसाब से देख लेते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से। चलिए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है, नीडर। नीडर शब्द में उपसर्ग है। तो सबसे पहले जानिए उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग कहाँ आता है? आगे आता है, यानी कि आगे आएगा। तो नीडर में आगे क्या है? तो डर अलग है और नी अलग है। तो इसका मतलब नौ हर्षईकार, यहाँ नौ दुर्गईकार है, यहाँ नीड है, यहाँ नीड है। तो ये दोनों तो होगा नहीं, यहाँ नौ दुर्गईकार की तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नौ हर्षईकार होगा, ठीक है। तो उपसर्ग यानी कि पहले वाला और प्रत्यय यानी कि बाद वाला, ध्यान रखना आप इसको। अगला जो हास्यास्पद, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, लास्ट वाला। तो ये हास्यास्पद जो बना है इसको आप तोड़िए, बना है हास्य प्लस आस्पद से। हास्य प्लस आस्पद को अगर जोड़ देते हैं तो बन जाता है हास्यास्पद। तो यहाँ पे बाद में क्या आया? प्रत्यय यानी कि पीछे वाला या बाद वाला। तो ये क्या आया? आस्पद, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पढ़ने वाला, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय यानी कि पीछे वाला। तो पढ़ने, पढ़ने तो आगे हो गया, यानी कि वाला क्या हो जाएगा? पीछे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे है कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में प्रत्यय है, यानी पीछे वाला। तो कौरव क्या हो जाएगा इसमें? कौरव क्या होगा? कौकार प्लस रव, यानी कि हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आगे उपकार, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो हर्षऊ है, उपका है, या ऊप है, या उप है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपकार शब्द में उपसर्ग है, ये तो हम लोग देख ही लिए, यानी कि इसमें क्या है उप, यानी कि हर्षोकार उप, उपकार शब्द में उपसर्ग उप हो जाएगा। चलिए विभागीय, विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो विभागीय कैसे बनेगा, तो विभाग पहले क्या बनेगा, विभाग प्लस ईए, प्लस ईए, यानी कि दुर्गईकार लगेगा विभागीय में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्गईकार यो, इसका विभागीय में प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बे प्लस ईमान, ये तो दिख ही रहा है जो बे प्लस ईमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है वो है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधि तो कैसे बना है, प्रति प्लस निधि, प्रति प्लस निधि, यानी कि इसमें हो जाएगा जो प्रतिनिधि में उपसर्ग प्रति हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता है क्योंकि दुर्गईकार तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा। उपसर्ग यानी कि आगे वाला, और प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, ध्यान रखना है। उपसर्ग यानी कि आगे वाला, यानी कि जो पहले आ जाए, और प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, यानी कि जो बाद में आए। विशेषण देख लेते हैं हम लोग, विशेषण अब क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। समाज शब्द का विशेषण है, तो समाज का हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस, तो समाज का जो है समाजी नहीं होता, समाजी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, समाजू तो कुछ होता ही नहीं है, समाजक भी नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब होगा सामाजिक, तो उसको हम लोग डेली लाइफ से जोड़ना है, अपने लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। समाज हम लोग यूज़ किए हुए रहते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सामाजिक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रेम, प्रेम शब्द का विशेषण है, प्रेम शब्द का विशेषण है, तो क्या होगा, प्रेमी हो जाना चाहिए, प्रेम मग्न तो होता नहीं है, प्रेम रतन भी नहीं होगा, प्रेम योगी भी नहीं होगा, क्या होगा, प्रेमी, ठीक है, प्रेमी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला जो है वो नमक शब्द का विशेषण है, नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक, नमक का क्या होगा, तो नमक का जो है ये हो जाएगा, हम लोग यूज़ करते हैं नमकीन, नमक का क्या यूज़ करते हैं, नमकीन, नमकीला तो कुछ होता ही नहीं, निमकाइन भी नहीं, निमकी भी नहीं, यानी कि नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन होगा। जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जातिगत नहीं होता है, जात ये भी नहीं होगा, जातीय होगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे जातीय जनगणना या जाति आधारित जनगणना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उच्च, उच्च शब्द का विशेषण है, तो उच्च शब्द का जो विशेषण है वह है ऊंचा, ध्यान रखना, उच्च शब्द का क्या विशेषण है, ऊंचा। अगला जो है वो दिन, दिन शब्द का जो है विशेषण है, तो दिन का विशेषण है सुदिन नहीं होगा, दैनिक हो जाना चाहिए, दैनिक भास्कर हम लोग यूज़ करते हैं, दैनिक जागरण, तो दिन शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, दैनिक। आगे जो है स्वर्ण का विशेषण है, स्वर्ण शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, तो स्वर्णाभ नहीं होगा, स्वर्णकार भी नहीं होगा, सुवर्ण भी नहीं होगा, क्या होगा, स्वर्णिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ये बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। विशेषण से कम 3 से 4 क्वेश्चंस।